हालेलुया। फिर से प्रभु में जय मसीह की। ये परिवार आज से करीबन 10 साल हो चुके। 2013 में ये परिवार विश्वास में आए और मार्च नहीं, अप्रैल या यानी मई जून में, लगभग मई महीना का लास्ट तारीख चल रहा था। उस टाइम में मुझे मालूम है 2013 में ये परिवार विश्वास में आए और 13 में मेरी सेवकाई, 12 में स्टार्टिंग थी और 13 में सेवकाई मैंने स्टार्टिंग किया ही था। तो कुछ दिनों के बाद में ये परिवार मई महीने में लगभग विश्वास में आए। और प्रॉब्लम ये थे कि जो गोनू पास्टर है हमारे बीच में, उनकी जो मम्मी थी काफ़ी परेशानों से दुख तकलीफ में थे, इसलिए ये परिवार विश्वास में आए और प्रार्थना के दौरान अच्छे हो गए। उसके बाद में और इनका परिवार फैमिली पूरा दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। गोनू पास्टर दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, इनका पिताजी दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, इनकी बहनें, यानी कि पूरा फैमिली दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे। हम लोगों ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने चंगाई दिया। 6, 7, 8 महीने, लगभग हमने 8 महीने लगातार प्रार्थना किया। 3-3, 4-4 घंटे हम इन परिवारों के लिए प्रार्थना करते थे। तो परमेश्वर ने इस परिवार को छुड़ाया। जैसा ही परमेश्वर ने इस परिवार को छुड़ाया और इनको बहुत सारे परिवारों ने, गांव के लोगों ने, अपने जो इनके खुद के रिश्तेदार 30-40 परिवार का फैमिली, यानी कि आज लगभग इनका 100-150 लोग इनका फैमिली से ही है, काफ़ी परेशान किया और पुलिस स्टेशन तक मामला पहुंचा। बहुत सारी दिक्कतें गए, लेकिन बहनें प्रभु के वचनों में मजबूत थे। सारी बातों में, वहाँ भी बोलचालों में मजबूत बने। और उसके बाद में गोनू को 2-1 बार लोगों ने मारा, बेसुध कर दिया। बार की बहन को भी पत्थर मारा, उसे घायल कर दिया। फिर पुलिस स्टेशन तक मामला गया। हमारी बहनों ने विश्वास योग्य बनकर अच्छी रीति से टिके रहे। और उस टाइम में मेरा कंडीशन बहुत ख़राब था, तो ये लोग जो भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी अनाज की, वो देते थे और हेल्प करते थे। तो लकड़ी नहीं होती थी हमारे घर में जलाने के लिए, तो यहाँ से ये लड़कियाँ जब छोटी छोटी थी, 12-13 साल की लड़कियाँ थी, सोनू, बीनू, जब भी ये भाई लोग जाते थे तो लकड़ी लेकर इतने दूर तक उठाकर जाते थे कि हमारे पास्टर के लिए वहाँ लकड़ी नहीं मिलती करके ले जाते थे। तो इन परिवार को मैं आज भी मैं धन्यवादी हूँ और सेवकाई में आए तब से विश्वास में टिके रहें। और पिछले दिनों में जब उनका जो एक उनका गोनू के पिताजी शांत हुए, उस टाइम में शुरुआत के दिनों में ही कोई भी हेल्पगार नहीं था, गांव के लोगों ने सब छोड़ दिया था। तो फिर हम यहाँ तक लेकर आए, उन्हें पहुँचाया गाड़ी करके। बारिश के टाइम में भी कोई तैयार नहीं हो रहा था लाने के लिए, लेकिन पहुँचाया। परिवार को सौंपे, नए थे। उसके बाद में उनके जो दादा थे, नाना थे, वो शांत हुए। तो ये परिवार को पूरा फैमिली ने छोड़ दिया, आप इनका कोई नहीं बचा था। गांव में 2 ही परिवार और बाकी बहन का, वो दोनों पति पत्नी, ऐसा 2 परिवार मिलकर विश्वास में थे। हम लोग विश्वासी गांव से जितने विश्वासी थे 10-15 जन यहाँ तक आए और घर से उठाकर प्रार्थना किया और प्रार्थना करके घर से उठाकर खेत में तक उन्हें विधि दिया और लेकर आए, विधि दिया। कोई ने हेल्प नहीं किया, कोई सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ये पागल हो चुके थे, बीमार थे और गांव के लोग कोई सपोर्ट नहीं किया था उस टाइम में। लेकिन ये प्रभु में आए, विश्वास किया करके इनको सब ने छोड़ दिया और फिर भी ये विश्वास में टिके रहे। हालेलुया। तो ये फैमिली अब 10 साल हो चुका है प्रार्थना में, विश्वास में विश्वास योग्य रहा। अन्य लोगों को मैंने विश्वास में देखा, लेकिन और विश्वास में डावाडोल होते हुए देखा, लेकिन ये परिवार ऐसे कभी डावाडोल नहीं रहे। प्रभु के वचनों को उन्होंने लेकर रखा, वचन को दिल में ठान लिया, कैसा जीना, जो पास्टर ने सिखाया। कभी हटे नहीं ये लोग, प्रार्थना में हो, हाँ, सारी बातों में निपुणता में साथ रहें। और इनकी मेन जो गवाही है, आज मैं गनू का काका जो है उसके घर बैठा, चाय पिया। हम पिछले दिनों से उनकी मैं गवाही भी दे रहा था। कलीसिया में ये लोग विश्वास योग्य रहे, परमेश्वर आज तक बहुत सुरक्षा दिया।
10 साल हो गया, लेकिन 10 साल में ना तो इनके बच्चे बीमार पड़े, ना तो इन्होंने दवाखाने तक गए, ना तो गोली कभी खाया। 10 साल में आज में उनकी गवाही फिर से मैं सुन रहा था। उनको काका और काकी दोनों ने उस बातों का हम बैठ कर थोड़ा समझ रहे थे कि बच्चे किस रीति से बड़े हुए। आज उनके बच्चे बड़े बड़े हैं, बड़ी लड़की का शादी भी हो गया, लेकिन परमेश्वर ने बहुत बेहतरीन रीति से संभाला गोनू का फैमिली को, गोनू के माता पिताजी को, उनका पूरे परिवार को। इन्हीं परिवार के खातिर और मुझे बहुत मारा गया और रिपोर्ट भी दिया गया। बहुत मुझे 10-12 दिन में घर तक नहीं रहा, मैं और पास्टर ने घर छोड़कर बाहर रहा। फिर पुलिस स्टेशन से पुलिस वाले लोगों ने थोड़ा माहौल जो शांत करवाया और पंचायत बैठाकर निर्णय करके सारी बातों को उन्होंने पार किया। तो उसके बाद में फिर इनके जो फैमिली था वो दूर हो गया और आज भी ये विश्वास में 2-3 परिवार इस गांव के अंदर टिके हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु इनके साथ रहकर उस दुखों की घड़ी में ये टिके रहे, लेकिन प्रभु आज इनके साथ होकर इनके व्यवसाय को परमेश्वर ने आशीष दिया आज। और उस टाइम में खाने के लिए भी अच्छा साधन नहीं भी था फिर भी परमेश्वर ने आशीष देते हुए आज सबके पास में मोटरसाइकिल है, जाना आना परमेश्वर के अनुग्रह से सब कुछ परमेश्वर ने व्यवस्थित किया। आज परमेश्वर ने बढ़ाया, ब्लेस किया। आज वो बच्चे बड़े बड़े हो चुके, स्कूल जा रहे हैं और उन्हीं परिवार में से गोनू बड़ा होकर सेवकाई में लगा आना चाहिए, इस क्षेत्र के अंदर सेवा संभाल रहे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी दुखों के टाइम आई और इधर से हम आते थे दूर से 15 इधर कम से कम 30-35 किलोमीटर से होकर आते थे, तो इधर से आते आते 40-50 किलोमीटर हो जाता था। इधर से पानी बहुत जाता था तो हम नाले में कई बार हमारी गाड़ी फिसल जाती थी। दो मोटरसाइकिल बिगड़ गई क्योंकि पूरी गाड़ी डूब जाती थी और जहाँ नाला रास्ते अच्छे नहीं थे तो दो एक बार गाड़ी का बहुत इंजन बिगड़ गया, लेकिन फिर भी हम सिर के बराबर घास हो जाता था। चढ़ती के ऊपर बहुत दिक्कतें जाती थी, जहाँ गाड़ी नहीं चढ़ती थी लौट कर आते थे। इतने पैर दुखते थे मोटरसाइकिल चलाने में, इतनी दिक्कतें आती थी, बहुत दिक्कतें आती थी। लेकिन ये परिवार जब भी हम आते थे उस टाइम में पूरा दिन भर जाकर रास्ते पत्थर हटाते थे, लकड़ियाँ को आजू बाजू करते थे, घास काटते थे। इस रीति से ये परिवार हमारे लिए आने के लिए रास्ते बनाते थे। और इधर से आते थे तो गाड़ी यहाँ तक नहीं आती थी, घर टिका कर आते थे। और घर हम जब आते थे तो लोग गांव में घर पर पत्थर मारते थे, एक तो ऐसा बहुत बार हुआ। लेकिन फिर भी ये परिवार विश्वास में टिके रहे और आज तक ये परिवार विश्वास में है। आज परमेश्वर के द्वारा दर्शन स्वप्नों के द्वारा बात करते हुए परमेश्वर इन्हें बढ़ाया है और आज ये परिवार विश्वास में है। और ये कलीसिया यहाँ के जितने परिवार है वरदानों से भरे हुए और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर टीका करा। और एक बार विश्वास में से ये पीछे हट गए थे, तो मैं बाइबल स्कूल था तो इनके लिए रो रो कर प्रार्थना कर रहा था। लेकिन अचानक एक भाई वहाँ खड़ा होकर कहा, एक कोई बंदा है यहाँ, उसकी विश्वासी जो कलीसियाएं टूट चुकी थी, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो तूने मेहनत किया वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और ये उस टाइम में ये परिवार विरोध काफ़ी सताव होने के खातिर 2-2.5 साल तक विश्वास में से दूर हो चुके थे, प्रार्थना में नहीं आते थे और आने नहीं दिया जाता था, ऐसे दिक्कतें थी। बहुत बार इनके ऊपर पथराव किया गया, गोनू को 2 बार मारा तो भी उनको बेहोश कर दिया गया। गोनू के काका को मारे और रास्ते बंद कर दिया जाता था, कांटे लगा दिया जाता था लेकिन इन लोगों ने कभी उनसे लड़ाई नहीं किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, इस रास्ते बंद किया तो अलग से निकल जाते थे, लेकिन बचे रहे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके, प्रभु ही मार्ग खोलेगा, ऐसा ही ये लोग टिके रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आज तक इन्हें टिका कर रखा है। उनके बीच में से ही एक सेवक तैयार हो चुका है। सेवकाई को नींव डालना तरह तरह के क्षेत्रों में एक छोटी बात नहीं है और पास्टर बन जाना लोगों को ऐसा आसान लगता है, लेकिन बहुत बार सामना करना पड़ता दुखों का। और पिछले समय में भी मैं इधर से नहीं आने देते थे, मैं पहाड़ी इलाकों से उधर से आता था तो मुझे 3 घंटे लग जाते थे। और पास्टरनी को मोटरसाइकिल जैसे वैसे हम 3-3 4-4 मोटरसाइकिल नाइट में आते थे और शाम 6 बजे 7 बजे, क्योंकि एक तो जानवरों का डर होता है,
पूरा 50 किलोमीटर रास्ते घूम के आना, और दूसरा 50 नहीं होगा, लगभग नहीं इधर से घूम कर आने के लिए 40-42 लगभग आता है। तो एक तो नाइट हो जाए तो जानवरों का दहाक और डर होता है, और दूसरी बात है रास्ते पूरा ख़राब हो जाता है बारिश के समय। ऐसा कभी कभी जब हम मीटिंग लेने के लिए आते थे तो बहुत सारी दिक्कतें रहती थी और रास्ते में। और दूसरी बात है कि सुनसान इलाके में से आना, जानवरों का डर, और दूसरा कि गांव में इधर से नहीं आने देते, तो हम छुप छुप के आकर इस परिवार को मिलते गए। और जहाँ जहाँ गाड़ी को कई बार हमने थोड़ा थोड़ा लौट के भी लाया नज़दीक आने से, और गाड़ी को ऐसे छुपा देते थे, लेकिन सेवकाई हमने बंद नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के कामों को हमने किस रीति से टिकाकर यहाँ तक परमेश्वर की सेवकाई को हमने आगे कम नहीं होनी चाहिए करके बहुत प्रार्थना करके आते थे, प्रभु हम जा रहे तू बचाना करके। हम 2-2 3-3 घंटे प्रार्थना करके आते थे। अभी मैं मिथुन से बातें कर रहा था कि पिछले समय हम एक जगह मीटिंग लेकर आएंगे लड़की के वहाँ, और मैं वहाँ प्रार्थना करके सो गया, और सोने के बाद एक सपना देख रहा था, और ऐसा उजाला है, उजाला में मैं मीटिंग ले रहा हूँ, वहाँ कुछ लाठियाँ लेकर लोग आ गए, और इतना डर गया मेरे अंदर। ऐसा मैं सपना पहले दिन देख रहा, पहली नाइट में। दूसरे दिन मुझे यहाँ आना था, तो मैं गोनू को फ़ोन लगा कर बोला, गोनू मैं आपके उधर तो आ रहा हूँ, पर रात को मैं अजीब सा सपना देख, नहीं ऐसा होगा ऐसा करके हम बात किया और कुछ सीरियसली नहीं लिया। तो हुआ क्या, वहाँ से हम जब आए तो वहाँ मैं जो सपना देख रहा था कि कुछ लोग आ गए और उनको देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया, ऐसा मैं सपना देख रहा था। तो दूसरे दिन हम यहाँ पहुँचे नाइट में, पहले नाइट में हम वहाँ सपना देखा कि बहुत डर गया मैं, लोग आए और ऐसा कुछ कुछ नहीं बोला उन्होंने, लेकिन मैं डर गया था ऐसा देखा। तो वाकई में दूसरे नाइट में हम यहाँ कर गनू के पिताजी के घर मीटिंग लेने वाले थे। 9 बजे हमारी मीटिंग चल रही थी रात के समय में। इनके लोग परिवार रिश्तेदार जब 7-8 जन लाठी लेकर आ गए तो मैं इतना डर गया था। अब तो मेरा लास्ट टाइम ऐसा ही लगा था, क्या होने वाला मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो बैठे परमेश्वर का संदेश सुने, तो फिर शायद चाय वाय पिया था कि उस दिन। हाँ, उन्होंने चाय की पी। तो क्यों आए थे, तो बोले सुनने के लिए आए थे। तो फिर वो चले जाने के बाद भी मेरा जीव धक 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 धक, सुबह क्या होगा वो लोग गांव में जाकर बोलेंगे सा। मेरा जीव तो इतना डर चुका था मैं, क्योंकि बहुत डर चुका था, क्योंकि जब भी मुझे मिली थी धमकी, तो मारने के लिए धमकी मिली थी, इसीलिए मैं बहुत डरा हुआ था उस नाइट में। और सुबह हमने यहाँ से 6 बजे वापस चाय वाय पिया जल्दी जल्दी, और यहाँ से निकल गए, क्योंकि वही डर सताती थी। और आज के इन दिनों में परमेश्वर सुरक्षा दिया, संभाला, और परमेश्वर आने वाली बातों को बोलता है, बात करता है, कुछ ना कुछ विजन वहाँ दिखा देता है, तो वापस हिम्मत आती है। हालेलुया। आज ये परिवार और काका से मैं बात किया कि आज ये दान दशवांश में बोलो, प्रार्थना में बोलो, पवित्रता में बोलो, सारी बातों में ये परिवार निर्दोष रहा। इसीलिए इन तीनों घराने के परिवार में परमेश्वर ना दवा गोली ना डॉक्टर के दरवाजे आज तक जाने नहीं दिया, और परमेश्वर ने जितनी आशीषें दिया बहुत से ज़्यादा ब्लेस किया। हालेलुया। और जो काकी ने, ये काका दोनों बहुत प्रार्थना में भी, पवित्रता में, सारी बातों में अच्छे रहते थे। इसीलिए 10 सालों में जब भी परमेश्वर उन काकी से बात करता था, बेटी तुझे 2-3 दिन में बेटा होने वाला है, बेटा होने वाला, प्रार्थना कर। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, परमेश्वर बोल देता कल तुझे बेटा होने वाला है, इतने इतने समय, उतने समय वो पहले प्रार्थना करती थी, प्रभु मुझे दर्द नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के द्वारा बिना दर्द से पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, परमेश्वर विश्वास में नहीं आए थे तब तक तो बहुत बीमारियां थे इनके घर में, लेकिन विश्वास में आए, विश्वास में टिके रहे। परमेश्वर क्यों दुख नहीं देता, क्योंकि इन्होंने दुख उठाया प्रभु के लिए। क्यों परमेश्वर सुरक्षा दिया, क्योंकि परमेश्वर के लिए इन्होंने कीमत चुकाया। प्रभु ने तो जरूर कीमत चुकाया, अपना लहू देकर, अपना इकलौते पुत्र देकर हमें छुड़ा लिया, उसके राज्य में बुलाया। लेकिन जब ये विश्वास में आए, बहुत इन्हें तकलीफ मिला, लेकिन ये फिर भी विश्वास योग्य रहे, क्योंकि प्रभु तू ही मेरा, आप आज दुनिया में कोई नहीं मेरा, तू ही प्रभु। प्रभु के विश्वास के ऊपर ये परिवार टिके रहे, इसीलिए परमेश्वर आज भी इन्हें सुरक्षा दिया। 10 साल में कभी दवाखाने में नहीं पहुंचा। कारण क्या है कि परमेश्वर की आज्ञाकारी, परमेश्वर आप तू ही सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। और इन परिवार को जो भी उनके पास खिलाने के लिए रहते थे, हम जब भी मीटिंग के लिए आते थे 6 महीने के बाद, या बीच बीच में ऐसा कोई, हम 5 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आते थे, अच्छा खाना खिलाते थे, खर्चा करते थे। हालेलुया। और ज़्यादा लोग नहीं आ पाते थे, हम 3 मोटरसाइकिल 4 मोटरसाइकिल और ही आते थे। और जब
इनकी बेटिया की जो मांगनी हुई, तब परमेश्वर की इच्छा से लोग अच्छे विश्वासी लोग भी आए और विश्वासी परिवारों में ही सगाई करिया किया, और आज भी वो लड़कियां आज परिवार से जुड़े, आशीषित हुए। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन सारे आत्मिक रीति से भी उन्हें ब्लेसेड किया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, टिके रहने के कारण लोगों के जीवन में परमेश्वर सुरक्षा देता, आशीष देता। तो परमेश्वर की वचनों के द्वारा जब हम दुख उठाते चलते हैं ना, वो हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में बहुत आगे आशीष का कारण होता है। तो आज जितने लोग इस चैनल को, यूट्यूब को जो देख रहे हैं, मैं आपको इनकी गवाही के माध्यम से, इस परिवार के गवाही के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आप भी टिके रहे। हमारे गांव से ये गांव करीबन 17-18 किलोमीटर शॉर्टकट वाले रास्ते से आएगा, और पूरा पहाड़ी इलाका में है, और बहुत ऊंचाई पर गांव है, और बहुत अच्छा फैमिली है विश्वास में। हालेलुया। 5-6 परिवार यहाँ विश्वास में हैं, और प्रभु की दया से आज तक विश्वास में टिके रहें। हालेलुया। चर्च जाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। आमीन। तो सुनने वालों को परमेश्वर बहुत ऐसे ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।